ओके बच्चा पार्टी, सो वी वर डूइंग डिस्काउंट कमीशन, जो भी आप नाम बोलना चाहें इसका, है ना। ओके, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्काउंट। ये हमने कल देखा कि भाई साहब डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। डिस्काउंट जब हम किस में बात करें, रुपीज में, ठीक है। व्हेन वी डिस्काउंट को एक्चुअली हम दो वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वन इज परसेंटेज एंड द अदर वन इज इन रुपीज, ठीक है। डिस्काउंट किस पे लगता है, मार्क्ड प्राइस पे लगता है। जो भी आपका ठप्पा लगा रहता है ना, जो आपका वहां पे टैग लगा रहता है, ठीक है, जो टैग लगा रहता है किसी भी प्रोडक्ट पे, वो होता है आपका भाई साहब मार्क्ड प्राइस। और जब प्रोडक्ट के डीलर्स या शॉपकीपर्स जब डिस्काउंट देते हैं तो इस मार्क्ड प्राइस पे देते हैं, ठीक है। तो मतलब उनका जो मार्क्ड प्राइस है वो कुछ और होता है और एक्चुअल सेलिंग प्राइस जो है वो कुछ और होता है। मतलब वट एवर प्राइस यू आर पेइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट, दैट इज देयर सेलिंग प्राइस, ठीक है, दैट वुड बी डिफरेंट। ओके, सो ये हो गया आपका रुपीज में एक होता है और एक होता है आपका परसेंटेज में। वी सॉ दैट इफ यू हैव टू कैलकुलेट डिस्काउंट इन रुपीज, इट विल बी मार्क्ड प्राइस माइनस सॉरी सेलिंग प्राइस, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स, डिस्काउंट इज मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज, मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट परसेंटेज। तो आपका जो भी मार्क प्राइस होगा उस पे डिस्काउंट का परसेंटेज मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ओके, अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस हो गया आपका मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, ठीक है। ये सब आपके भाई साहब, तो ये तो ऑब्वियस है भाई साहब, अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊं तो इसको इधर लेकर आऊंगा तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। रेट ऑफ डिस्काउंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिस्काउंट विल बी डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। इसको लिख लीजिए, रेट ऑफ डिस्काउंट हमेशा आपका परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। इसी पे अपन कुछ सवाल करेंगे एंड वी विल हैव क्लैरिटी ऑन व्हाट वी आर बेसिकली डिस्कसिंग, ठीक है। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हुए, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइसेस ऑफ द आइटम्स, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट रुपीज, इसका भाई साहब मार्क कितना है, रुपीज 1450 एंड टू शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच, ठीक है। तो एक पेयर ऑफ जीन्स है जिसका कितना कॉस्ट है भाई साहब, रुपीज 1450, तो आपका मार्क प्राइस कितना हो गया सॉरी रुपीज 1450, ठीक है। और आपका इसमें मार्क प्राइस कितना है भाई साहब, अभी देखो यहां पे दो हैं, ठीक है। मार्क प्राइस ऑन क्या है भाई साहब, ये शर्ट्स हैं, शर्ट्स, ठीक है, और ये हो गया आपका जीन्स, ठीक है। जीन्स, अ पेयर ऑफ जीन्स इज 1450 और यहाँ पे 850 ईच, मतलब 850 इंटू 2, ठीक है। तो कितना हो गया बोलो यहाँ पे, 8 5 2 10, 8 2 16, 117, ठीक है। और यहां पे ये कितना हो गया, दिस विल बी रुपीज 1450। तो टोटल मार्क प्राइस कितना हो जाएगा आपका, टोटल मार्क प्राइस दिस विल बी इक्वल टू 0 5 7 + 4 11 1 + 1 2 1 3 रुपीज 3150, दिस विल बी द टोटल मार्क प्राइस, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस, ये हो गया आपका टोटल मार्क प्राइस, है कि नहीं। एक पेयर ऑफ जीन्स लिया है कस्टमर ने और दो आपके शर्ट्स लिए हुए, हर एक का मार्क प्राइस है 850, तो दो शर्ट्स का हो गया 1700। इफ यू हैपन टू ऐड देम द टोटल मार्क प्राइस विल बी हाउ मच, 3150। इस पे 10% का डिस्काउंट है, ठीक है।
तो यहां पे आपको क्या पूछा है, व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, मतलब आपको सेलिंग प्राइस पूछा है। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा बोलो, डिस्काउंट इन रुपीज ये कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इन रुपीज विल बी इक्वल टू 10%, 10/100 इंटू मार्क प्राइस 3150। ठीक है, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, तो ये हो गया कितना, ₹315। ये हो गया डिस्काउंट इन रुपीज, डिस्काउंट इन रुपीज हो गया आपका 315। ठीक है, आर बी क्लियर। सो आपका देयरफॉर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है आपका, ₹3150 माइनस डिस्काउंट, दैट इज ₹315। सो ये हो गया 5 + 5 10, ये 4 से 1 गया 3, और यहाँ पे आपका कितना हो गया 8 + 9 10 11, ये हो गया 2, ₹2835। 4 4 + 1 5 3 प्लस इतना ही होगा ना, 2835 2835 + 315 5 + 5 10 3 + 1 4 1 5 9 10 11। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब 2835, दिस वुड बी द सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्लियर है। तो टोटल मार्क प्राइस कितना है, जो भी कस्टमर ने परचेज किया है उसका टोटल मार्क प्राइस आ रहा है 3150। आफ्टर अप्लाइंग डिस्काउंट द कस्टमर वुड हैव टू पे 2835। ठीक है, सो टोटल मार्क प्राइस आपका 1450 + 2 × 850, दैट इज हाउ मच, 1450 हाँ 3150 हो गया टोटल। ठीक है, डिस्काउंट कितना हो गया 10%, 10% ऑफ मार्क प्राइस दैट इज 10% ऑफ दिस, दैट इज 315। तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट 3150 माइनस 315, तो ये हो गया आपका 2835। दिस इज द अमाउंट दैट द कस्टमर हैज टू पे। ठीक है, ओके, चलिए बस अब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी, क्विक एवरीवन। हो गया, डन डन डन। अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। यहां पे डिस्काउंट आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, डिस्काउंट आपको भाई साहब यहां पे परसेंटेज में दिया हुआ है, कितना है 20%। ठीक है, अमाउंट ही पेज मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया ₹1600। ठीक है, तो आपको पूछा यहां पे मार्क्ड प्राइस कितना होगा, व्हाट विल बी द मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो हम यहां पे क्या मान लेंगे, लेट मार्क्ड प्राइस बी ₹X। ठीक है, तो आपका डिस्काउंट इन रुपीज कितना हो जाएगा, डिस्काउंट ये तो परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट इन रुपीज कितना हो जाएगा, कितना परसेंटेज डिस्काउंट है भाई साहब 20, तो 20/100 इंटू x, तो ये हो गया 2 1 2 2 5 10, दैट विल बी हाउ मच x/5। ये हो गया भाई साहब आपका डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच पीपल, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, है कि नहीं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है आपका x माइनस x/5, सेलिंग प्राइस कितना आया है आपका 1600। ठीक है, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, इन दोनों का एलसीएम 5 आ गया, इसको अपन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी 5 से, तो ये हो गया 5x, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी 1 से, तो ये हो गया -x, दिस इज इक्वल टू 1600। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 4x/5 इज इक्वल टू 1600। इस 5 को अगर हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1600 इंटू 5, इस 4 को इधर लाएंगे तो ऑब्वियसली डिवीजन मोड में आ जाएगा, 1600 इंटू 5/4, 4 4 = 16 0 0, तो ये हो गया आपका कितना 4 5 = 20 और ये 2 zeros। ठीक है, ₹2000। तो आपका यहाँ पे मार्क प्राइस कितना हो गया, देयरफॉर मार्क्ड प्राइस इज ₹2000, मार्क प्राइस इज ₹2000। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है, सेल प्राइस मार्क प्राइस, आपका आंसर वही आएगा देखो। ठीक है, अगर आपने देखो, अगर मार्क प्राइस होता है 100 तो सेल प्राइस कितना होगा 20 माइनस कर देंगे क्योंकि 20% डिस्काउंट है ना। ठीक है, अगर मार्क प्राइस 100 होता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 80। ठीक है, तो मार्क प्राइस यहाँ पे सेल प्राइस है 1600, तो मार्क प्राइस कितना होगा ऐसा पूछा है। ठीक है, तो ऐसे अगर आप करोगे, सो दिस विल बी व्हाट, दिस इंटू दिस विल बी दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस,
दिस इंटू दिस विल बी, देखो दूसरा तरीका यहाँ पे आंसर वही आएगा, x मानकर चलो या ये मानकर चलो, ठीक है। अगर हमने भाई साहब मार्क प्राइस को 100 माना तो डिस्काउंट कितना है 20%, मतलब 100 पे 20% डिस्काउंट है, तो मतलब 100 पे 20% डिस्काउंट मतलब ₹20 हो गया, तो सेल प्राइस कितना हो जाएगा ₹80, ठीक है। मार्क प्राइस को लिखो जब 100 है तो सेल प्राइस कितना है 20 है, सेल प्राइस अगर 1600 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो और इक्वल कर दो इसके साथ, ठीक है। 80 इंटू एक्स इज इक्वल टू दिस, तो आपका देखो आंसर वही आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2000, मार्क प्राइस इज 2000, ठीक है। वही x मान के करना पड़ रहा है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आप सीधा सीधा x मान के करोगे वो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, व्हाट इज प्राइस? द वैल्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड इट्स प्राइस। ये जो टैग लगा रहता है इसी को अपन बोलते हैं मार्क प्राइस, और इसी टैग पे होता है आपका डिस्काउंट परसेंटेज। उस डिस्काउंट को जब आप माइनस करते हैं तो आपको मिलता है सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे आपको उस प्रोडक्ट को परचेस करना है, ठीक है। ओके, हियर ₹500 डिनोट द वैल्यू ऑफ द बैग इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके। सो कॉन्सेप्ट्स कॉस्ट प्राइस, द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, विशाल बॉट अ बॉक्स ऑफ पेंसिल, तो विशाल ने भाई साहब एक पेंसिल का बॉक्स लाया, ठीक है। सो इसका भाई साहब हियर 100 डिनोट्स द अमाउंट फॉर विच द पेंसिल बॉक्स कैन बी ब्रॉट, ठीक है। तो ये आपका परचेसिंग प्राइस हो गया, तो 100 इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस भाई साहब द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं किसमें, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट में, ठीक है। ओके, सो 100 इज द कॉस्ट प्राइस। विशाल डिसाइड टू सेल द बॉक्स ऑफ द पेंसिल टू हिज फ्रेंड एट 110, तो उसका कितना प्रॉफिट हो गया बोलो, 10 रुपीज, ठीक है। 10 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, 110 इज द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया भाई साहब, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट नहीं वो तो 10 होगा, लेकिन प्रॉफिट का फॉर्मूला यहां पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा प्रॉफिट का फॉर्मूला, ठीक है। और लॉस का क्या हो जाएगा, लॉस मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो जाएगा पैसा, समझ में आ रहा है ये। अगर इसने 90 में बेचा तो लॉस में बेचेगा, ठीक है, तो लॉस ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कंपेयर द सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या है 110, कॉस्ट प्राइस कितना है 100, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ₹10, therefore Vishal made a profit. Let us learn from the formula to find out the profit made, ठीक है। प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो लेट अस सी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड बाय विशाल। प्रॉफिट विल बी हाउ मच, 110 माइनस 100 दैट इज 10, therefore विशाल मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10। लॉस कब होगा, व्हेन द कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस। तो अगर आप देखोगे सेलिंग प्राइस जब ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट की रुपी में वैल्यू कितनी हो जाएगी, रुपीज में वैल्यू होगी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जब आपका भाई साहब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो आप क्या बना रहे हो भाई साहब, लॉस, ठीक है। और लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीज ये कितना हो जाएगा भाई साहब, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या, अरे जिसने बेचा उसके लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया ना। मैं अगर कोई दुकान लगाया हूं और मैंने कोई चीज तुमको बेची तो मेरे लिए वो क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस हो सकता है, मेरे लिए तो सेलिंग प्राइस हो गया ना। जो बेच रहा है उसके लिए सेलिंग प्राइस है, ठीक है। उसने कितने में खरीदा होगा और कितने में बेच रहा होगा, उसके डिफरेंस को हम डिटरमिन करते हैं और उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट या लॉस बनता है। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर सेलिंग प्राइस से कम हो जाए तो आई एम मेकिंग अ लॉस। मेरा अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट, ठीक है, क्लियर है। ओके, लॉस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। सो अगर विशाल ने भाई साहब यही जो 100 रुपीज में उसने खरीदा था, अगर ये वो 80 रुपीज में बेच रहा है तो ही इज सेलिंग इट एट अ लॉस ऑफ ₹20, ठीक है। सो ही इज मेकिंग अ लॉस। नाउ लेट्स कंपेयर, ठीक है। सो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, देयरफॉर विशाल मेड अ लॉस, ठीक है। ओके, तो अभी भाई साहब लॉस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। लॉस विल बी 100 minus 80, that is ₹20. Okay. Akshay bought something for ₹70 and sold it for ₹90. Was it a profit or loss? अरे भाई साहब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ये सब बच्चों वाले सवाल है यार। ₹70 एंड सेलिंग प्राइस इसका कितना है, ₹90. So is selling price higher than cost price? Yes it is. So is it making a profit or loss? So is making a profit of ₹20, है ना। So is making a profit of ₹20. Here cost price is equal to 70.
सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹90। ऑब्वियसली आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से लेस है, सो अक्षय मेड अ प्रॉफिट ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज ₹20। ओके, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अभी लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ठीक है, लिख लीजिए ये फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट इन परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इन रुपीस, प्रॉफिट इन रुपीस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, और लॉस का परसेंट क्या हो जाएगा, दैट इज लॉस इन रुपीस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, सो दैट विल बी हाउ मच, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो गया आपका लॉस परसेंटेज। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, लॉस परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट, क्विक क्विक। डन हो गया भाई साहब, ओके। सो यहां पे प्रॉफिट सिक्योर्ड बाय रवि, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अभी देखो, रवि बॉट राइस फॉर ₹500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹700, तो इज ही मेकिंग अ प्रॉफिट, यस इज, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹200, प्रॉफिट सिक्योर्ड बाय, दिस इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। Whereas Shyam bought rice for ₹1000 and sold it for ₹1200, तो इसका भाई साहब क्या हो जाएगा, 200। द प्रॉफिट इट मेड इज इन ट्रांजैक्शन इज ₹200। दोनों भी भाई साहब 200 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन क्या दोनों का प्रॉफिट परसेंटेज सेम रहेगा, नहीं, ठीक है, दोनों प्रॉफिट 200 रुपए का बना रहे हैं, ठीक है। एक 500 की चीज बेचकर 200 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, एक भाई साहब 1000 की चीज बेचकर 200 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है, तो किसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा रहेगा, इसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। जैसे अगर मैं अगर बोलूं आपको कि एक बच्चे को 16 आउट ऑफ 20 मिला है, दूसरे बच्चे को 16 आउट ऑफ 40 मिला है, तो क्या दोनों में डिफरेंस है ना भाई साहब, ठीक है। वही चीज यहां पे हो रही है भाई साहब, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 200 रुपए, लेकिन आउट ऑफ द कॉस्ट प्राइस दैट इज 500। यहां पे प्रॉफिट है 200 रुपए, लेकिन आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस विच इज 1000, विच इज डबल। समझ में आ रहा है, किसी को 16 आउट ऑफ 20 मिलना और किसी को 16 आउट ऑफ 40 मिलना, दोनों को 16 मार्क्स मिले, लेकिन डिनोमिनेटर मैटर करता है भाई साहब, एक को 20 में से मिले, एक को भाई साहब 40 में से मिले हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। यहां पे प्रॉफिट इन बोथ द ट्रांजैक्शंस इज व्हाट, ₹200, बट इज द प्रॉफिट परसेंटेज द सेम, सो द आंसर इज नो, प्रॉफिट परसेंटेज सेम नहीं होगा, ठीक है। बट टू कंपेयर विच वन वाज मोस्ट प्रॉफिटेबल, वी मस्ट फाइंड द प्रॉफिट अर्न बाय ईच एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹100, या हम इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। ओके, सो व्हाट विल बी प्रॉफिट परसेंटेज। तो रवि का भाई साहब प्रॉफिट कितना हो गया, ये इस तरह से मत करो, ये बहुत लंबा है, ठीक है। सिंपल आप भाई साहब करेंगे अगर प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज सिंपल, अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज लिखो ना यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला वाइज करो, कितना है आपका, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट कितना था आपका 200 रुपए, कॉस्ट प्राइस कितना था रवि का 500 इंटू 100, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो गया भाई साहब, 5 देखिए 40% आ गया, 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, 40% का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। और यही चीज अगर शाम का देखेंगे हम, तो शाम का कितना था भाई साहब, अगेन हिज प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम निकालें, प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, ₹200 अपॉन उसका कॉस्ट प्राइस कितना था 1000 इंटू 100, ये एक कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया देखो 20%, इसका प्रॉफिट उससे आधा होगा। अरे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट ही तो है, तुम दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हो। देखो प्रॉफिट परसेंट मैंने क्या बोला आपको, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, वही सेम चीज तो है। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। इसी तरह से लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा,
लॉस परसेंटेज हो जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहां पे लॉस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, सिंपल। इसी चीज को तो मैं ये लिख रहा हूं, इसी चीज को मैं यहां पे ये लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बाकी सारी चीज तो सेम है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपका भाई साहब प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट विल बी 20%। सो इफ यू लुक एट इट, बोथ हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 200, ठीक है, बट इज देयर प्रॉफिट परसेंटेज इज द सेम? नो, वन हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 40% एंड द अदर हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, ओके। तो यहां पे प्रॉफिट परसेंट, तो यहां पे हम बोल सकते हैं इट शोज दैट रवि's ट्रांजैक्शन was more profitable than Shyam's transaction, ठीक है। Although the profit made by both of them is the same, but on the amount of money which was there as a cost price, that is not the same. Hence their profit percentages are different, and the one which has higher profit percentage will be more profitable, ठीक है, clear है? Okay, okay, okay. So loss percentage आपका क्या हो जाएगा, loss upon CP into 100, profit percentage profit upon CP into 100, जो मैंने अभी आपको लिखवाया, ठीक है। Loss percentage क्या होगा, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400 एंड सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। 80 आर्टिकल्स फॉर ₹2,400, ठीक है। तो इसका कॉस्ट प्राइस, देयरफॉर कॉस्ट प्राइस फॉर वन आर्टिकल कितना हो जाएगा, बोलो, वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹2,400 अपॉन 80, है कि नहीं भाई साहब। 80 आर्टिकल्स खरीदे उसने, कितने टोटल में, ₹2,400 में, तो एक का प्राइस कितना हो जाएगा, दिस विल बी ₹8 3 24, ₹30 हो गया एक का प्राइस, ठीक है, ₹30 पर आर्टिकल, एंड सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। ये भाई साहब कितने में बेच रहा है, 16% प्रॉफिट में बेच रहा है, ठीक है। तो आप भाई साहब प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है आपको, 16%, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट इन रुपीज कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले को भी देख लीजिए, प्रॉफिट इन रुपीज विल बी प्रॉफिट परसेंट इनटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है, 16% इनटू कॉस्ट प्राइस, दैट इज ₹30, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए। प्रॉफिट इन रुपीज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज प्रॉफिट परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस, तो ये हो जाएगा कितना, बोलो, 16/100 इंटू 30, तो ये कैंसिल, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पे वैसे अगर एक को कैंसिल करो तो यहाँ पे एक पॉइंट बैठ जाएगा, 16 3 कितना हो गया, 48, तो 4.8, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इन रुपीज, ठीक है, प्रॉफिट इन रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है, बोलो, 30 एक का, और प्रॉफिट कितना आया, ₹4.8, सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगा 34.80, दिस विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, इट विल बी ₹34.80, ठीक है। इसको लिख लीजिए, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सीपी। इसी तरह से अगर हमको लॉस को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इट विल बी लॉस परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंटेज इनटू कॉस्ट प्राइस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। सो आपका भाई साहब प्रॉफिट कितना हो गया, 16, तो ये हो गया आपका ₹384। सेलिंग प्राइस हम देख रहे हैं यहाँ पे एक, तो 2784 को अपने 80 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया, देखो, दिस विल बी 34.80, एक ही बात है, ठीक है। यू विल अराइव एट द सेम आंसर। मैंने पहले ही एक का प्राइस निकाल लिया था, इन्होंने पूरे ट्रांजैक्शन को किया, उसके बाद एक का प्राइस निकाला है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500, ₹450 was spent on its repairs. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. कोशिश कीजिए इसको फटाफट। देखो, मैंने कोई चीज खरीदी और उस चीज को खरीदने के बाद उसमें कुछ रिपेयरिंग कराना पड़ा मुझे, उस रिपेयरिंग में मेरे कुछ पैसे गए, अभी मैंने इसको बेचा, तो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, जिस चीज में मैंने इसको खरीदा प्लस जितना मैंने रिपेयर में खर्चा किया, दैट विल बी माई टोटल कॉस्ट प्राइस। इज इट क्लियर? तो मेरा सेलिंग प्राइस इस पे कैलकुलेट होगा, समझ में आ रहा है ये? तो यहां पे देखो कॉस्ट प्राइस क्या है, अगर मैं देखूं यहां पे ₹15,500 में मैंने इसको खरीदा और 440 इस पे हम ऐड करेंगे तो ये होगा मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहां पे कॉस्ट प्राइस आपका ये नहीं होगा, आपका कॉस्ट प्राइस होगा ये जो तुमने खर्चा किया उस पे,
बेचने के पहले जिस चीज पे तुमने खर्चा किया है वो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तभी तो तुम, अगर मैं इसको कॉस्ट प्राइस मान के चलूं तो मेरा इतने का लॉस हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि बेचने के पहले उतना मेरा खर्चा हुआ है ना। ठीक है, ओके, तो यहां पे कितना हो गया बोलो? दिस विल बी, तो ये हो गया 15,950। सो दिस विल बी माई टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है? माई कॉस्ट प्राइस इज नॉट दिस बच्चा पार्टी इन दिस केस। हर प्रॉब्लम में हमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा कॉस्ट प्राइस नहीं है, उस पर एडिशनल जो मेरा खर्चा लगा है उसको ऐड करके जो मेरा निकलता है वो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस होगा उस पर्टिकुलर आर्टिकल पे। ठीक है, वे स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर्स इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो यहां पे भाई साहब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? प्रॉफिट परसेंट कितना है आपका? 15%। ठीक है, तो प्रॉफिट इन रुपीज कितना हो जाएगा बोलो? अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया आपको, ये कितना हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस। चलिए भाई साहब, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया? 15/100 इंटू कॉस्ट प्राइस विच इज हाउ मच? 15,950। आर बी मेकिंग सेंस पीपल? इज दिस मेकिंग सेंस? ठीक है, तो यहां पे भाई साहब ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, और ये यहां पे एक पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है, अब कर लो मल्टीप्लाई इसको, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 15,1595 और ये हो गया 15, 5 5 25, 9 5 45, 46 47, 5 5 25 प्लस 4 29, 5 1 5 6 7 इंटू 5951, 5 7 प्लस 5 12, 9 प्लस 9 18, 1 19, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13, 1 प्लस 1 2। तो कितना हो गया ये भाई साहब? ये हो गया दिस मच। ठीक है, सो दिस विल बी ₹2392.50। ये हो गया मेरा प्रॉफिट। ठीक है, दिस इज बेसिकली माई प्रॉफिट। सो व्हाट वुड बी माई सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है बोलो? ₹15,950 प्लस प्रॉफिट दैट इज ₹2392.50। सो ये कितना हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी 0.50, फिर 950, 2392.50 और ये हो गया 00। सो दिस विल बी 0 और ये हो गया 5 2 9 प्लस 5 14, 9 प्लस 1 10 3 13, 5 प्लस 1 6 7 8, 18342.50, 18342.50, 18,342.50। क्लियर? दिस वुड बी माई सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। आर बी क्लियर ऑन दिस वन? यहाँ पे जो चीज़ आपको समझनी है वो ये है कि आप जब रिपेयर करते हैं या किसी चीज़ को खरीदने के बाद जब आप उस पर खर्चा करते हैं तो वो आपके कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सिर्फ उसका खरीदने का आपका पैसा नहीं है, जो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है वो भी आपका कॉस्ट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब तुम किसी शोरूम में जाकर गाड़ी खरीदते हो तो हो सकता है भाई साहब उसमें कुछ एसेसरीज तुमने लगाए। तुमने समझ लो एक साइकिल खरीदी, साइकिल में तुमने कुछ और एसेसरीज लगाए, कुछ एडिशनल हाई एंड ब्रेक्स लगाए या कुछ लगाया, स्पीडोमीटर लगाया, ऐसा कुछ अगर लगाया तो वो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, साइकिल मैन्युफैक्चरर ने उठा के तुमको साइकिल दे दिया है, लेकिन उसमें तुम एडिशनल कोई स्टाइलिश शीट लगा रहे हो या भाई साहब उसमें कोई बास्केट लगा रहे हो, ये सब तुम्हारा एडिशनल खर्चा है। ठीक है, तो ये तुम्हारे कॉस्ट प्राइस में आएगा। क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल बेसिकली कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस इन दिस केस। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अमाउंट स्पेंट, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई साहब? 1550 प्लस, सो दिस इज गोइंग टू बी 15,950। ठीक है, ओके, अभी प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 15, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू, प्रॉफिट इन रुपीज विल बी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 15% ऑफ दिस, सो दैट विल बी 15/100 ऑफ दिस, दैट इज गोइंग टू बी 2392.50। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर आप करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 18342.50। ठीक है, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹18342.50। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक।
सो ड्रेनेज में हमने देखा कि कैसे आपके डेल्टा क्रिएट होता है, ठीक है, बैनर इस तरह का क्रिएट होते हैं और इस तरह की देकर इसका खामियाजा हमें को भुगतना है। ओके, सो दिस हैपन एक मिनट। So drainage over rising population in our river. Okay, so these happen. It was declared closed on 31st of March 2000. The steering committee of the National River Conservation Authority reviewed the progress of gap and nest और काफी सारे अटेम्प्ट भी आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। साउंड ही चला गया है भाई साहब। अब वीसीआर मतलब समझते हैं? ये आप लोग ने नहीं देखा होगा भाई साहब। पहले के ज़माने में ना, जैसे समझ लो पहले तो कंप्यूटर्स नहीं हुआ करता था। कोई मूवी देखनी अगर आपको घर बैठे तो आपको वीसीआर मंगाना पड़ता था। ऐसा एक छोटा सा ऐसा टैप की तरह होता था, उसमें हम एक कैसेट टाइप का डालते थे। तो पहले होता था ऐसा, ठीक है। नहीं प्रोजेक्टर टाइप नहीं, वो आप नहीं देखेंगे, आपके मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। ऐसा होता था, देखो डब्बा टाइप का होता था। ये डब्बा होता था, इसको टीवी से कनेक्ट करना पड़ता था, ठीक है। और इसमें हम बेसिकली मूवी का कैसेट डालते थे। जो भी मूवी रहेगा, सीडी नहीं था तभी, ठीक है। ये ऐसा कैसेट होता था, ये डब्बा होता था। वीसीआर भाड़े पे मिलता था तभी, बहुत चलता था। बस पहले तो मतलब कभी कभी जैसे अभी गणपति का समय है, ठीक है, तो लोग मतलब गणपति के उसमें स्टॉल बनाकर वीसीआर में पिक्चर देखते थे। मिलेगा ही नहीं आपको भाड़े पे। एक वीसीआर 5-5 हज़ार रुपये भाड़े पे जाता था, ठीक है, एक दिन के लिए। खैर, तो ये वीसीआर हुआ करता था। ये वीसीआर टीवी से कनेक्ट होता था और इसमें कैसेट देखा है किसी ने? नहीं, ओके। कैसेट इस तरह के का होता था, बड़े बड़े कैसेट होते थे, ऐसे रील्स घूमते रहते थे, ये ट्र ऐसे घूमता रहता था ये, ठीक है। तो ये उसको अंदर डाल देते थे हम और वो ऐसे घूमता रहता था और ये बेसिकली रिले होता था। खैर, सो दैट इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ कंटेंशन। ये सब लुप्त प्राय हो गया है। अ वीसीआर एंड टीवी वर ब्रॉट फॉर ₹8,000 ईच। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर and a profit of ₹8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. ठीक है। तो आप भाई साहब पहले वीसीआर का ले लो इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ भाई साहब टीवी का ले लो, ठीक है। वीसीआर एंड टीवी में बॉट फॉर ₹8,000 ईच। इसका भाई साहब कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹8,000, ठीक है। और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹8,000 भाई साहब, दोनों का, है ना, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हो गया ये। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। इसको उसने बेचा 4% लॉस पे। तो लॉस परसेंटेज यहां पे कितना दिया हुआ है बच्चा बाटी? लॉस परसेंटेज 4%। तो लॉस कितना हो जाएगा बोलो? लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीज विल बी हाउ मच? 4/100 इंटू 8,000। मेकिंग सेंस पीपल? हम 4/100 इंटू 8,000 कैंसलम। तो ये कितना आ गया बोलो? रुपीज 8 4 32, 320, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया लॉस, ओके। तो इसका भाई साहब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? बोलो भाई साहब, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस यहां पे क्या होगा? नहीं, मार्क प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। भाई साहब कम में बेचे हैं ना, ठीक है। सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो ₹8,000 माइनस ₹320 कितना आ जाएगा बोलो? यहां पे 0 8 10 6 7 6 8 0। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर? इतना आएगा ना 8,000 से 320 के। तो ये का सेलिंग प्राइस हो गया किसका? वीसीआर का। तो वीसीआर का सेलिंग प्राइस कितना हो गया बच्चा बाड़ी? 7680। क्लियर है? इस पे आते हैं टीवी पे, ठीक है। यहां पे भाई साहब प्रॉफिट ऑफ 8%। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां पे कितना दिया हुआ है भाई साहब? 8%, ठीक है। तो प्रॉफिट इन रुपीज कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? प्रॉफिट इन रुपीज दैट विल बी 8/100 इंटू 8,000।
कैंसलम 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 कैंसलम, तो ये हो जाएगा ₹640, ₹640 हो गया ये। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया आपका प्रॉफिट इन रुपीज हो गया आपका 640। सेलिंग प्राइस कितना होगा बोलो? सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस यहां पे कितना है? ₹8,000 प्लस प्रॉफिट भाई साहब कितना है? ₹640। सो व्हाट विल इट गिव यू? ₹8640। मेकिंग सेंस? ठीक है क्या? अरे तुमको यहां पे क्या पूछा है देखो, गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो होल ट्रांजैक्शन में तुम्हारा गेन या लॉस परसेंटेज कितना हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब तुमको टोटल सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा ना, तभी तो तुमको समझ में आएगा कि प्रॉफिट बनाए कि लॉस। तुमको समझ में कैसे आएगा? एक को तुमने 4% लॉस पे बेचा है, एक को तुमने भाई साहब 8% प्रॉफिट पे बेचा है, दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग है, ठीक है? तो तुमको पहले यहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है, इसका सेलिंग प्राइस कितना है। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया बोलो? टोटल सेलिंग प्राइस इज हाउ मच? ₹8640 प्लस ₹7680। सो दैट विल बी हाउ मच? 0, 8 प्लस 6 14, 6 प्लस 6 12, 113, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, ठीक है? और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है दोनों का? टोटल कॉस्ट प्राइस तो 16,000 है ना? ₹8,000 इंटू 2 दैट इज हाउ मच? ₹16,000 है। तो अब बताओ प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट है। सेलिंग प्राइस तुम्हारा आ रहा है 340 रुपए ज्यादा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है? तो आपको यहां पे क्या तो देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट विल बी हाउ मच? ₹16340 माइनस ₹16,000, तो ये कितना आ जाएगा? 340 आ गया तुम्हारा प्रॉफिट। ₹340 आ गया तुम्हारा क्या? प्रॉफिट, ठीक है? सो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा बच्चा बाड़ी? दिस विल बी हाउ मच? ₹340 अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस। हाँ, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 16,000 इंटू 100। क्लियर? अब ये कैंसलम यहां पे कितना आ जाएगा भाई साहब? 2 8 जा 16, 2 17 जा 8 और ये हो गया 17, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा, तो ये हो गया आपका 2.125% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर? तो आपको दोनों का सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। तो आपने भाई साहब यहाँ पे VCR 8000, लॉस कितना है? तो आपका लॉस आएगा ₹320, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? -320 और 7680। फॉर टीवी कॉस्ट प्राइस कितना है? 8000, ठीक है? प्रॉफिट कितना है? 8%, तो 8% मतलब अगर हम प्रॉफिट को निकालने जाएं तो 640 हो गया, तो ये हो गया 8000 प्लस 640। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी विच इज हाउ मच? 8000 प्लस 8000 दैट इज 16000, ठीक है? ये हो गया भाई साहब आपका टोटल 16000। टोटल सेलिंग प्राइस इसका और इसको ऐड करेंगे अपन, तो दैट विल बी 7680 प्लस 8640 दैट इज 16320। मेरा 16340 आया था ना, गलत हुआ है, ठीक है? तो आपका भाई साहब ऑब्वियसली ये ज्यादा है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 16320, तो ये हो गया 320। अभी प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? प्रॉफिट दैट इज 320 अपॉन कॉस्ट प्राइस दैट इज 1600। हाँ, ये तो भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका 2%, ठीक है? 2% का प्रॉफिट। मेरा 340 आया था यहाँ पे, दैट वाज रॉन्ग। 7680 प्लस 8640 इज 16320, ठीक है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। A milkman sold 2 of his buffaloes for ₹20,000 each. On one he made a gain of 5% and the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. ऐसे कैसे? अरे ऐसे नहीं होता भाई साहब, दोनों अलग अलग अमाउंट है। मैं तुमको बार बार बोल रहा हूं कि 16/20 और 16/40 ये अलग अलग है, तो यू हैव टू कैलकुलेट इट। अ मिल्कमैन ऐसे 5 10 ये ऐसे नहीं होता भाई साहब। अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज फॉर ₹, तो आपका भाई साहब बफेलो 1, ठीक है? और ये हो गया भाई साहब बफेलो 2 लेट्स से, ठीक है? इसमें सेलिंग प्राइस कितना है? 20,000 रुपीज, 20,000। इसमें सेलिंग प्राइस कितना है? इसमें आपका सेलिंग प्राइस है ₹20,000। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ₹20,000। वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%, ठीक है? एक में उसने गेन किया है भाई साहब कितना? प्रॉफिट कितना है आपका? 5%।
ठीक है, एंड द अदर लॉस ऑफ 10%. On one he made a profit of 5%, on the other a loss of 10%. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, फाइंड इज ओवर. तो आपका भाई साहब यहां पे पहले बात तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है. इसका कॉस्ट प्राइस अलग होगा और इसका कॉस्ट प्राइस अलग होगा. दोनों को बेचा उसने 20,000 में है, लेकिन एक को उसने 5% प्रॉफिट पे बेचा है और एक को उसने 10% के लॉस पे बेचा है. ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए लेट हम मान लेते हैं CPBX. कौन सा? बफेलो 1 का. ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है भाई साहब? प्रॉफिट इन रुपीज क्या होता है? प्रॉफिट इन रुपीज इज प्रॉफिट परसेंट इंटू CP. प्रॉफिट परसेंट कितना है तुम्हारा? 5/100 है ना, 5% है, इंटू CP दैट इज X. 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो ये कितना हो गया? X/20. मेकिंग सेंस? आर वी मेकिंग सेंस पीपल? ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब तुम्हारा प्रॉफिट इन रुपीज. ठीक है, अभी यहां पे तुम्हारा भाई साहब प्रॉफिट है, तो तुम क्या लिखोगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है यहां पे तुम्हारा? X प्लस X/20. दिस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना है? 20,000 है ना. ठीक है, इसको कर लो भाई साहब, यहां पे एलसीएम निकालोगे तो ये 20 हो गया. 1 इंटू 20 X इंटू 20 तो कितना हो गया? 20X प्लस 20 इंटू 1 X इंटू 1 तो कितना हो गया? X. दिस इज 20,000. ठीक है, तो यहां पे हो गया भाई साहब 21X इज इक्वल टू 20,000 इंटू 20. ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? 21X इज इक्वल टू 20,000 इंटू 20. तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 2 जा 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 अपॉन 21. ठीक है, क्लियर है? ओके, ऑन वन ही मेड अ गेन एंड द अदर, व्हाट इज ओवरऑल गेन और लॉस? तो ये हो गया भाई साहब इसका पैसा. ठीक है, ओके, तो कितना आएगा भाई साहब? इसको डिवाइड करने पर पता चलेगा. यहाँ पे लॉस है तो आप क्या बोल सकते हैं? लेट अगेन यहाँ पे CPBY हमने मान लिया. तो प्रॉफिट भाई साहब कितना हो जाएगा? प्रॉफिट इज रुपीज, तो ये हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे लॉस है ना, लॉस इन रुपीज इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज इंटू कॉस्ट प्राइस. तो लॉस परसेंटेज कितना है? 10/100 इंटू X. तो ये हो गया कितना तुम्हारा? X/10. सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बोलो? सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. इन केस ऑफ लॉस सेलिंग प्राइस कितना है? 20,000. कॉस्ट प्राइस कितना है भाई साहब? व्हाट इज द अमाउंट कॉस्ट प्राइस? यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है X माइनस X/10. ठीक है, तो ये हो गया 10, ये हो गया 10X माइनस X इज इक्वल टू 20,000. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 9X/10 इज इक्वल टू 20,000. तो 9X की वैल्यू इज इक्वल टू 20,000 और ये एक जीरो ऐड हो गया है ना. 20,000 था, इस पर एक जीरो ऐड हो गया था. X की वैल्यू कितनी हो गई? 20,000 अपॉन 9. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया भाई साहब आपका? देयरफॉर टोटल कॉस्ट प्राइस Y होगा ना, सॉरी, दिस विल बी Y. So total cost price will be equal to 40,000 upon 21 plus 20,000 upon 9. ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट प्राइस. ठीक है, क्लियर है? तो इस पे आपको बताना पड़ेगा कि भाई साहब यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 40,000. टोटल सेलिंग प्राइस आपका 40,000 है. यहाँ पे ये वाला कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ठीक है, सो वन बफेलो इज सोल्ड एज 5% गेन. तो आपका भाई साहब देखो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आएगा कितना? X की वैल्यू आ गई कितनी? वही देखो, मेरा जो आंसर है वही है. ठीक है, यही कॉस्ट प्राइस आएगा 40,000/21. ठीक है, तो एक का कॉस्ट प्राइस, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ये एक तकलीफ वाला मामला है. तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट हाउ मच? व्हाट आर यू गेटिंग? 19047.6. डिवाइड किया आपने. ठीक है, मैंने डिवाइड नहीं किया था, वहां तक रख दिया था. तो यहाँ पे 40 आपका भाई साहब ये 400,000 अपॉन 21, तो इतना आ गया आपका एक बफेलो का कॉस्ट प्राइस. ठीक है, सो दैट इज हाउ मच? 19047.62. दूसरा बफेलो का भाई साहब वही वैसे ही लॉस में करेंगे अपन. ठीक है, इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे. अगर X को मानकर चलें तो यहाँ पे अपना कितना आया था? देखो अपॉन 9 आया था, 200,000 अपॉन 9 आया था. इसको अगर हम डिवाइड करें तो दिस विल बी हाउ मच? 9 2 18. इसको पूरा डिवाइड करते जाएंगे तो भाई साहब कितना आ गया? इतना. ठीक है, सो दिस इज गिविंग यू हाउ मच? M की वैल्यू हो गई. तो अपना टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया?
एक का कॉस्ट प्राइस आया इतना, दूसरे का कॉस्ट प्राइस आया इतना, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। सो एसपी ऑफ 2 बफेलोज, तो ये हो गया ऐड, सिंस देखो यहां पे कितना आया भाई साहब, इतना आया, सिंस दिस इज बेसिकली ग्रेटर देन द सेलिंग प्राइस, तो लॉस विल बी दिस मच, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस? अ मिल्कमैन मेड एन ओवरऑल लॉस ऑफ दिस मच। आप जिस तरह से कैलकुलेट कर रहे थे इस पे आ ही नहीं सकते आप, आपको दोनों का अलग अलग से निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज अलग अलग है ना भाई साहब, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस, दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस को ऐड करेंगे, फिर टोटल सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे, क्योंकि आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा आ रहा है, तो इसीलिए टोटल ट्रांजैक्शन में इसका लॉस हुआ है, ठीक है। ओके, जस्ट वन मोमेंट पीपल। एस्टिमेशन ऑफ परसेंटेज, समझ लो आपका बिल अमाउंट आया है इतना 577.8 और डिस्काउंट कितने का है भाई साहब, 15% का, तो राउंड ऑफ द बिल टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। आप भाई साहब इस 577.8 को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ कीजिए, तो कितना आ जाएगा बोलो, 578, ठीक है। फाइंड 15% ऑफ दिस, तो 15% नियरेस्ट 10 सॉरी, ठीक है। तो 577.80 को अगर हम राउंड ऑफ कर रहे हैं कहां पे, राउंड ऑफ द बिल टू द नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट टेंस आपका क्या हो जाएगा, टेंस यहां पे क्या है 77 है, तो नियरेस्ट टेंस आपका क्या हो जाएगा 80, ठीक है। तो दिस विल बी 580, 15% ऑफ 580 भाई साहब कितना आ जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, 87। द फाइनल अमाउंट टू बी पेड इज बिल अमाउंट माइनस डिस्काउंट, तो आपका भाई साहब अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 493। क्या ये समझ में आ रहा है? कभी कभी कोई बिल आया है उस पर अपन ने डिस्काउंट दिया है, तो अभी आप देखो 577.80 पे अगर 15% लगाओगे तो पॉइंट वाइज आंसर आएगा, वो कॉम्प्लिकेट कर देगा। तो अपन करते क्या है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, राउंड ऑफ कर दिया 580 पे 15% का डिस्काउंट लगाकर इतना आ गया, ठीक है। एट टाइम्स वी डू दिस, ठीक है। ओके, एस्टिमेशन है ये, दिस इज बेसिकली एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस, दिस इज एस्टिमेशन इन परसेंटेजेस, ठीक है। सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, आप देखोगे कोई भी बिल अगर आपका होता है तो इस तरीके का दिखता है वो, ठीक है। उसमें कितना वैट लगा है, सेल्स टैक्स लगा है, दिस इज हाउ द बिल एक्चुअली। एसटी मीन्स सेल्स टैक्स विच वी पे व्हेन वी बाय आइटम्स, ठीक है। अभी तो सब कुछ खैर जीएसटी हो गया, ठीक है। दिस सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम, इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को चला जाता है। हर एक चीज जो सेल होती है उसका एक पैसा गवर्नमेंट को ऑटोमेटिकली जाता है, जैसे जीएसटी जब आप भरते हैं, ठीक है। तो जीएसटी बेसिकली इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सेल तो किया उसने, लेकिन उसका जो टैक्स था वो ऑटोमेटिकली उस परचेस के लिए गवर्नमेंट को चला गया, ठीक है। सो दिस इज देयरफॉर ऑलवेज ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम एंड इज एडेड टू द वैल्यू ऑफ द बिल, ठीक है। दीज डेज हाउएवर द प्राइसेस इंक्लूड द टैक्स नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%. फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट. चलिए फटाफट करना है भाई साहब, क्विक क्विक, जल्दी 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 से करनी है. ओके तो यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, बोलो. कॉस्ट प्राइस इज हाउ मच, रुपीज 13,000 लिख सकते हैं, बोलो. सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट, तो आपका टैक्स कितना चार्ज हुआ है इसमें, 12%. सेल्स टैक्स कितना चार्ज हुआ है, 12%. फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट, तो कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा इफ ही बाइज इट. ठीक है, कॉस्ट प्राइस. ठीक है, ओके तो आपका भाई साहब यहां पे सेल्स टैक्स ये परसेंटेज में एक्सप्रेस्ड है. अगर सेल्स टैक्स को हम किस में एक्सप्रेस करें, रुपीज में, तो कितना हो जाएगा, 12/100 इंटू रुपीज 13,000. ठीक है, तो ये कैंसलम कैंसलम कैंसलम. ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, बोलो 13,1560 कितना आ रहा है. ओके तो इतना सेल्स टैक्स लग गया इस पे, सेल्स टैक्स की वैल्यू हो गई. ठीक है, सो देयरफॉर फाइंड द अमाउंट दैट वी नो, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स अमाउंट. तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, रुपीज 13,000 प्लस रुपीज 1560. ठीक है,
So this will be how much? 0, 6, 5, 3 plus 1, 4, 14,560. ठीक है, this will be the amount. Are we clear on this one people? ठीक है, तो कॉस्ट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया 12%. ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच? 1560. तो बिल अमाउंट विल बी सेल्स प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, so that is 14560. Vinod will have to pay rupees 14,560 in order to purchase the TV. Are we clear on this one people? Okay. ठीक है, आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम बच्चा पार्टी.